everyone, welcome to Pratnesh Institute of Knowledge. Friends, अभी तक ज्योग्राफी में हमने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी, उसका रिवीजन पार्ट भी किया। आज पढ़ते हैं हम कुछ नई चीज की तरफ। धीरे धीरे हम अपनी कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, बट अपनी कंट्री की तरफ बढ़ने से पहले हमें जानना होगा आखिर कैसे एग्जिस्टेंस में आया हमारा इंडिया। ये किस तरीके से अर्थ को कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया, या मैं ये कह सकती हूँ कि किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट्स जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। आज की डेट में हम सबको बताते हैं या हम सब जानते हैं दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, बट हाउ दे गेट फॉर्म्ड, किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हुई, कहाँ से ये एग्जिस्टेंस में आई। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दीज सुपर कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुपर कॉन्टिनेंट कैसे बनी और उन सुपर कॉन्टिनेंट के आगे कॉन्टिनेंट्स कैसे बनी, एंड देन कंट्रीज किस तरीके से आई, एंड स्पेशली हमारी कंट्री दैट इज इंडिया, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी में the topic of supercontinent. फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है या अक्सर हमें ये बताया जाता है या आप लोगों ने बहुत जगह पे ये पढ़ा होगा कि जो पैंजिया था, पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था और उस पैंजिया के आगे फर्दर डिवीजन हुई थी लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड की, जिसके बेस पे फर्दर कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई। बट द फैक्ट इज ये पैंजिया जो है ये सबसे पहली सब कॉन्टिनेंट नहीं थी, और उसको सॉरी सबसे पहली सुपर कॉन्टिनेंट नहीं थी, और उसको हम सबसे पहली सुपर कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी जब पैंजिया की फॉर्मेशन हुई उस टाइम पे भी कुछ पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके थे, या मैं कहूँ कि कुछ पार्ट्स ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुके थे। साइबेरिया पहले से अलग था, बाल्टिका अलग था। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि पैंजिया ही एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो मैं उसको पूरी तरीके से सुपर कॉन्टिनेंट नहीं कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि साइबेरिया एंड बाल्टिका जैसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऑलरेडी उससे अलग थे। एक्चुअली द फैक्ट इज शुरुआत में अर्थ जब फॉर्म हुई उस टाइम पे अर्थ सिर्फ एक दो ही हिस्से हमारे पास थे। एक तो हम हाइड्रोस्फेयर की बात कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम लिथोस्फेयर की बात कर सकते हैं। दैट मीन्स देयर वर ओनली 2 पार्ट्स। जैसे जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कुछ तो लैंड मास था और फिर वाटर की फॉर्मेशन हुई थी हमारी अर्थ पे, कि किस तरीके से वाटर की एग्जिस्टेंस हुई थी हमारी अर्थ के ऊपर। तो एक तो हमारे पास कुछ लैंड मास था और दूसरी तरफ बाकी का एरिया जो था वो वाटर था, राइट। लेकिन धीरे धीरे ये जो लैंडमास था, इस लैंडमास के अंदर देखिए हम सब जानते हैं कि अर्थ में 3 तरीके के हिस्से हमें देखने को मिलते हैं, मेंटल, क्रस्ट एंड कोर। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जिन लोगों ने अब तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस सो दैट आपका बेसिक वहां से बन जाए। हम कोई भी वीडियो अगर बनाते हैं या किसी भी सेक्शन को अगर टच कर रहे हैं, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ताकि जो शुरुआत से कंसेप्ट आपके क्लियर हो और धीरे धीरे हम हायर लेवल के टॉपिक्स की तरफ बढ़े। लेकिन पहले हम बिल्कुल शुरुआत से छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं। तो इसमें भी क्या था, मैंने आपको बताया कि हमारा अर्थ भी किस तरीके से था, उसमें भी अलग अलग पोर्शंस थे, मेंटल था, क्रस्ट था, कोर था, ठीक है। इस तरीके से हमारी अर्थ की जो थी वो फॉर्मेशन थी। अब अगर हम अपनी पृथ्वी के अंदर तक जाएं तो इसमें बहुत सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं, और इस लेयर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हमारे अर्थ के अंदर हर टाइम, या मैं बोलूं टाइम टू टाइम मूव करती ही रहती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इनकी मूवमेंट की वजह से, इनकी हलचल की वजह से होता क्या है, हमारी अर्थ की ऊपरी परत भी कहीं ना कहीं खिसकती रहती है। अब इसके खिसकने की वजह से ही क्या हुआ था, ये जो अकेला लैंड मास
अर्थ के ऊपर था, ये धीरे धीरे ब्रेक होता गया और ब्रेक होते होते इसके अलग अलग टुकड़े बनते गए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। एंड मैं जैसे आपको पहले बता ही चुकी हूँ, हमने देखा यहाँ पे लॉरेंशिया, साइबेरिया, बाल्टिका एंड गोंडवाना जैसे कुछ सुपर कॉन्टिनेंट्स हमारे पास थे। धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स, और हम देख सकते हैं ये जो ब्लू पोर्शन है ये सारा का सारा क्या था, सी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती गई, वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि ये वाले पोर्शंस जो थे ये क्लोज होते गए, ये पास पास आते गए, और ये धीरे धीरे इस तरीके से काफी क्लोजर आते आते पूरे के पूरे जुड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ गोंडवाना के साथ हमारा ये वाला पोर्शन जुड़ गया और ये एक अलग से पोर्शन बन के हमारे सामने आ गया। ठीक, तो जिस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती गई उस तरीके से हमने देखा कि हमारे सामने पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा एक पैंजिया था, ये पूरा का पूरा पैंजिया है हमारे सामने, जो पूरा एक अकेला लैंड मास था, कोई ब्रेकेज नहीं थी, कोई अलग अलग हिस्से नहीं थे, ये पूरा का पूरा एक ही लैंड मास था। जब उससे पहले जो चीजें बन चुकी हैं उसके बाद की अब कहानी मैं बता रही हूँ, मेन स्टोरी पे अब हम आ रहे हैं कि पैंजिया कैसे फॉर्म हुआ। तो बाकी सारी चीजें तो हुई, लेकिन ये पैंजिया की जब फॉर्मेशन हुई, पैंजिया में अब तक आप देखिए ये नाम लिखे जरूर है यहाँ पे, लेकिन कोई भी ब्रेकेज नहीं थी, ये पूरा का पूरा जमीन का एक ही टुकड़ा था। जैसे कि ये आपके सामने पूरा का पूरा जमीन का एक टुकड़ा है। अब तक यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं थी, कोई ड्रिफ्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस पैंजिया में 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, कुछ इस तरीके से हमारे सामने क्या आना शुरू हो गया। अब अभी तक अगर हम देखें, हम इनमें मार्किंग तो कर रहे हैं कि ये वाली कॉन्टिनेंट्स थी या इस तरीके से थी, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होने शुरू हुई, इनकी ब्रेकेज होना शुरू हुई। यहाँ पे कुछ जो अर्थ के सरफेस के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें कुछ मूवमेंट हुई, कुछ हलचल हुई, और उसके हलचल के होने की वजह से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे ये अलग हुआ वैसे वैसे हमें मिले दो अलग पार्ट, वन इज लॉरेशिया, इज अनदर इज गोंडवाना। तो लॉरेशिया अलग पार्ट बन गया और गोंडवाना जो था वो अलग पार्ट बन गया। तो लॉरेशिया में हमारे पास अगर आप देखें 120 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास दो हिस्से जो थे वो सामने आए, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया इज यूरोप एंड रशिया। तो ये हमारे पास कुछ हिस्से आए, और दूसरी तरफ गोंडवाना में अगर हम चले जाते हैं तो गोंडवाना में हमारे पास साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया एंड मडगास्कर वाला जो हिस्सा है वो भी इसी में था। ना द क्वेश्चन इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा इंडिया यहाँ था, राइट? तो ये जब सारी चीजें हुई, धीरे धीरे इनमें और ज्यादा ड्रिफ्ट होते गए, और ये कॉन्टिनेंट्स भी, ये वाले जो हिस्से थे ये भी ब्रेक होते गए, और इस तरीके से फॉर्मेशन हुई 7 कॉन्टिनेंट्स की। जैसे कि ये लॉरेशिया में कुछ जो कॉन्टिनेंट्स थी और गोंडवाना में जो कुछ कॉन्टिनेंट्स थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये वो जो हमारा भारत है, उस टाइम पे तो सिर्फ थेथिस सी जो था, थेथिस सी जो था वो था एग्जिस्टेंस पे हमारे पास सबसे बड़ा, और जो इससे जिससे ये पूरा का पूरा पैंजिया घिरा हुआ था। यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे ये भारत हमारा जो था वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, क्योंकि बाकी सारी कॉन्टिनेंट्स तो थी ही थी, लेकिन हम स्पेशली बात करें यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया की कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो हम देख सकते हैं कि जब लॉरेशिया और गोंडवाना में ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुई, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुई, तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट इनकी होना शुरू है। आप एरोस के हेल्प से देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मूवमेंट हो रही है, कुछ हिस्सा इस तरफ जा रहा है और कुछ हिस्सा इस तरफ जा रहा है, तो इनकी ड्रिफ्टिंग होना शुरू हो गई। ये हिस्सा इस तरफ, ये हिस्सा इस तरफ, ये इधर और इधर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ की, ये हमारे इंडिया की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होना शुरू हो गई है। तो आपने देखा यहाँ हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, यहाँ हमारे पास यूरेशिया, इधर साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड
इंडिया जो कि यहाँ पे था पहले, अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया है। अब आप देखिए, और आगे अगर हम बढ़े तो ये धीरे धीरे हमारा नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया, काफी हद तक सेपरेट हो गया यूरेशिया से। ये वाला हिस्सा यहाँ पे रह गया, हमारा जो अफ्रीका था वो यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे, अंटार्कटिका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और भारत जो कि यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट होते होते अपवर्ड नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए यूरेशिया यानी कि एशिया वाले हिस्से से जाके जुड़ गया। जो एशियन कॉन्टिनेंट है हमारी, यहाँ पे यूरोप एंड रशिया एंड जो एशिया है हमारा, वो वाले सारे हिस्से थे, और वहां पे जाके हमारा जो इंडिया है वो जाके जुड़ गया। अब समझते हैं किस तरीके से इंडिया की मूवमेंट होना शुरू हुई। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये साउथ का हिस्सा होता था हमारा भारत, मडगास्कर के साथ में लगा हुआ होता था। धीरे धीरे इसमें क्या होना शुरू हुई, शिफ्टिंग होना शुरू हुई। यू कैन सी इंडिया की शिफ्टिंग कैसे हो रही है, ये साथ में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें डिस्टेंस जो है वो काफी बढ़ गया है। धीरे धीरे इंडिया की मूवमेंट अपवर्ड होना शुरू हो गई, ये और ज्यादा ऊपर आना शुरू हुआ और एट द एंड एशिया से जाकर मिल गया। ठीक, सो यू कैन सी पहले ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ये पूरा का पूरा हिस्सा 170 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया और मडगास्कर, ये सारी की सारी जो हिस्से थे ये एक साथ थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ये एक साथ में इतनी सारी इमेजेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि आखिर भारत का निर्माण हुआ कैसे, भारत कैसे पांजिया से गोंडवाना में और गोंडवाना से कैसे एशिया में पहुंचा, वो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझनी होंगी। यू कैन सी अनदर ड्रिफ्ट की इस तरीके से ये ड्रिफ्ट होते होते ये दो हिस्सों में बंट गया। फर्दर ये आगे मडगास्कर के साथ जुड़ा हुआ इंडिया अलग, अंटार्कटिक अलग और ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ना शुरू हुआ एंड आगे आप देख सकते हैं इंडिया और मडगास्कर भी अब अलग हो चुके हैं, और मडगास्कर से अलग होते होते इंडिया अब अपवर्ड यानी कि नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है और फाइनली ये जाके एशिया के साथ मिल जाएगा। सो यू कैन सी 5 से 15 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव करता रहा, और 71 साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो यहाँ पे था। 55 मिलियन ईयर्स अगो हम बात करें तो इंडिया यहाँ पे था। 38 मिलियन अगो की अगर बात करें तो यहाँ पे था, और इस तरीके से शिफ्ट शिफ्ट करते करते प्रेजेंट डे में इंडिया की जो पोजीशन थी वो यूरेशियन प्लेट के साथ जा मिली और ये एशिया का हिस्सा बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्लेट्स की बात की गई है। अरेबियन प्लेट है हमारे पास, रशियन यूरेशियन प्लेट है, सुंडा प्लेट है, बर्मा प्लेट है, सोमाली प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। लेकिन हमारा इंडिया जो था वो साउथ से ड्रिफ्ट करते करते कहाँ पहुंच गया, यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी जो थी जुड़ाव हो गया। क्लियर? अब नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिया का तो हमें पता चल गया कि इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, इंडिया कहाँ से आया और कैसे रशिया के साथ, सॉरी एशिया के साथ इसकी जो थी मर्जिंग हुई। अब क्वेश्चन उठता है कि जब मर्जिंग हुई तो वहां पे क्या बड़े चेंजेस आए। देखिए, आप पहले एक चीज समझिए, जब कोई भी चीज अपवर्ड शिफ्ट करती जाती है, जब इंडिया यहाँ से अपवर्ड शिफ्ट कर रहा था, इंडिया के शिफ्ट करने के बाद इस प्लेट के साथ जब इसका टकराव हुआ तो टकराव होने के बाद प्रेशर इतना ज्यादा था इन टेक्टोनिक प्लेट्स का कि अंदर की जो लेयर थी ना वो उभर के बाहर आ गई। ठीक है, नीचे ये जो नीचे से हमारे इंडिया की प्लेट्स आ रही थी और जो रशियन प्लेट्स थी, जब इनका यहाँ पे टकराव हुआ तो टकराव होने से क्या हुआ, कुछ प्लेट्स नीचे चली गई और कुछ प्लेट्स ऊपर की तरफ खिसक गई, और जो ऊपर की तरफ खिसक गई वो ऊंची उठकर हिमालय का रूप लेकर हमारे सामने आई। क्लियर? और आपके लिए एक फैक्ट है, एक जो आप न्यूज आप समझ लीजिए कि अब जो हिमालयाज हैं
हर साल उनकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई बढ़ते ही जाती है एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आज भी मूव करती जा रही हैं, उनकी खिसकने की वजह से, उनकी कंटिन्यूसली खिसकने की वजह से क्या हो रहा है कि ये अंदर जाते जा रहे हैं और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठते जा रहा है, और जैसे जैसे ये ऊपर उठते जा रहा है वैसे वैसे हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है, यानी कि इसका हिस्सा अब भी बढ़ते जा रहा है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो है ये वाला जो एरिया है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, एंड द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, और फास्ट होने की वजह से ही यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है। हम देखते हैं भूटान में, नेपाल में कितनी बार हम देख चुके हैं अर्थक्वेक आ चुका है, पाकिस्तान के एरिया में हमने कितनी बार देखा होगा अर्थक्वेक आया हुआ है। और ये आने का रीजन क्या है? हिमालयाज की बढ़ती हुई ऊंचाई, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्लियर? तो हम देख सकते हैं कि ये जो हिमालयन रीजन्स इंडिया के एशिया कॉन्टिनेंट के साथ टकराने के बाद, हिमालयन रीजन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर की तरफ जो हिस्सा था उसके खिसकने के बाद हमारे पास सामने क्या चीजें आई कि हम देखते हैं ये हिमालयाज जो हैं ये 9 टॉप 10 हाईएस्ट पीक्स इसमें हैं, और इसमें सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में है। इसका स्ट्रेच है 1500 माइल्स का। कंट्रीज जो ये कंप्राइज करता है या जिन कंट्रीज को ये कवर करता है, दैट इज नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान एंड चाइना। यू कैन सी पाकिस्तान का एरिया इसमें आता है, इंडिया का एरिया इसमें आता है, नेपाल का एरिया इसमें आता है, चाइना का एरिया इसमें आता है, एंड भूटान का एरिया इसमें आता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि ये जो है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली इस तरह की कंट्रीज में भूचाल हमें देखने को मिलते हैं। यू कैन सी ये वाला एरिया जो है हमारे वर्ल्ड का, ये हिमालयन रीजन जो है वो माना जाता है। सो यू सी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दी, रिकैप करते हैं हम सारी चीजों का अगेन। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मासेस ऑफ अर्थ जो है वो मूव करते जा रहे हैं अक्रॉस दी ओशन बेड्स, एंड ये या तो ऊपर की तरफ खिसकते जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ, यानी कि इनकी ड्रिफ्टिंग जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से होती ही जा रही है। तो हमारे सामने क्या आया? पहले था हमारे सामने एक पैंजिया, पैंजिया के ब्रेक होने के बाद हमारे पास दो चीजें आई, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना। गोंडवाना और लॉरेशिया के और फर्दर ब्रेक होने के बाद हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट जिसमें हमारा यूरोप है, साउथ अमेरिका मिलता है, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया हमें मिलता है। हम जानते हैं इंडिया जो था वो अफ्रीका का हिस्सा था पहले, लेकिन धीरे धीरे इसकी मूवमेंट अपवर्ड होना शुरू हुई और फाइनली ये एशिया के इस हिस्से के साथ जाके जा मिला, यूरेशियन प्लेट के साथ जा मिला, जिससे हुआ क्या, फाइनली इनकी टकराव होने की वजह से, एक ड्रिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे हिमालयन रीजन की फॉर्मेशन होती गई। क्लियर? सो वी हैव सीन कि किस तरीके से इंडिया की मूवमेंट जो थी वो अब ऊपर की तरफ होती गई, जाके यूरेशियन प्लेट के साथ ये टच हुआ। और क्योंकि जो इंडिया की लैंड है वो मैक्सिमम सी बेड एरिया है, और ये कैसी लैंड है, इंडियन लैंड जो थी वो डेंसर थी, इसीलिए सॉफ्टर थी, और जो सॉइल ऑफ एशिया वो सॉफ्टर है, इसीलिए वो क्या होगी, रोज हो गई टू फॉर्म दी हिमालयाज। यानी कि जब इसका टकराव इससे हुआ तो एशिया का ये जो हिस्सा था ये सी बेड के पास होने की वजह से यहाँ की लैंड जो थी वो काफी सॉफ्ट थी, एंड सॉफ्ट होने की वजह से ये वाला एरिया जो था वो अरोज हो गया, अपलिफ्ट हो गया, और इस तरीके से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। क्लियर? सो डेंसिटी जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की यहाँ पे वो ज्यादा है, दे फोल्डेड एंड अपलिफ्ट टेकिंग द शेप ऑफ माउंटेन इंस्टेड ऑफ सबडक्टिंग इनटू द मैंटल ऑफ द अर्थ। तो वो अर्थ के अंदर धंसने के बजाय ऊपर की तरफ उठ गए। क्लियर? एंड सबसे मैंने आपको लास्ट में बताया ही, एज ऑफ टुडे द हिमालय रीजन ऑब्जर्व्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। हम जानते हैं इसमें फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मूवमेंट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वो अभी भी होती जा रही है, एंड इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया कॉन्टिनेंट जो है वो अपने आप को आज भी नॉर्थवर्ड की तरफ पुश करते जा रहा है। आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि इंडिया आज भी नॉर्थ की तरफ पुश होते जा रहा है, और जो इसकी पीक है वो आज भी
1 सेंटीमीटर ईच ईयर जो है वो राइज करती जा रही है। हिमालयाज की जो हाइट है वो आज भी बढ़ती जा रही है। यानी कि हमें ये जो हमारी यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं इनकी हाइट कंटिन्यूसली आज भी बढ़ती जा रही है, ये हमें पता होना चाहिए। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमें ये पता चल गया कि इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे पैंजिया से हमें लॉरेशिया और गोंडवाना मिले, कैसे हमें बाकी की 7 कॉन्टिनेंट्स मिली, कैसे इंडिया जो था जो कि अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था और मदगास्कर का पार्ट मदगास्कर के साथ जुड़ा हुआ करता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मदगास्कर भी इंडिया का पार्ट था, लेकिन कईयों को पता नहीं कैसे ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ का हिस्सा कैसे हो सकता है। जो इसके पास वाले आज तो हम जानते हैं कि पार्टीशंस हो चुकी हैं इंडिया की, भूटान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तब तक तो हमें पता था कि इंडिया का ये जो पूरा हिस्सा ये पूरा ही इंडिया था, राइट। पार्टीशन से पहले जब तक हमारी बाकी कंट्रीज के साथ पार्टीशन नहीं हुई थी तब तक तो हम जानते थे ये तो सारा इंडिया का पार्ट था, लेकिन व्हाट अबाउट मदगास्कर कि वो कैसे इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो वो इस तरीके से हुआ करता था कि इंडिया पहले एशिया का नहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, जो कि यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद ये एशिया का हिस्सा बन गया, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा बन गया। आई होप आपको भारत की एग्जिस्टेंस कैसे सामने आई ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो थ्रू दैट कि इंडिया की लोकेशन क्या है, हमारे वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन क्या है। जैसे ही हम इंडिया की लोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे वैसे ही धीरे धीरे हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं फ्रेंड्स। सो be ready for more enthusiastic videos and more knowledgeable videos. Till then हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड यस बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए सो दैट किसी भी नोटिफिकेशन या वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।